कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में फलों का जूस बनाकर बेचते थे। जंगल के सारे पंछी कालू कौवे के जूस सेंटर पर आकर जूस पीते। गोरी, मुझे एक आम का जूस दे दो और मुझे पाइनएप्पल और चीकू वाला मिक्स जूस, वो भी बर्फ डाल के। हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ। कालू ने मिक्सी में फलों का जूस बनाना शुरू कर दिया। गोरी, मुझे एक करेले का जूस दे दो और मुझे सारे फलों वाला मिक्स जूस। ऐसे कैसे? मैं करेले का जूस पी रही हूँ और तू मीठे फलों वाला पिएगी? नहीं नहीं, तू भी करेले का जूस पीना। रानो उनकी बातें सुन रही थी। तभी रानो चिड़िया ने कहा, मीनू मौसी, क्यों ना आप भी टूनी के जैसे मिक्स फ्रूट वाला जूस पी लो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अगर मैं पीना भी चाहूँ तो नहीं पी सकती क्योंकि मुझे शुगर है। हाँ रानो, इसलिए मीनू मौसी रोज हमारे ठेले से करेले वाला कड़वा जूस पीती है। और हाँ कालू, मेरे जूस में एलोवेरा डालना मत भूलना। कालू जल्दी जल्दी से सारे पंछियों ने बताए हुए फलों के जूस बना देता है। सारे अपना अपना जूस पी लेते हैं। गोरी, पहले तुम्हारे जूस की टेस्ट बहुत अच्छी थी, तुमने बर्फ थोड़ी ज्यादा डाल दी है। ची 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 ची, कितना कड़वा जूस है मीनू मौसी। नहीं पीना है तो साफ साफ बोल दे, मैं ही पी लेती हूँ। मीनू मौसी टूनी का भी जूस पी लेती है। कम शक्कर खाया करो साथियों, वरना हमें भी मीनू मौसी की तरह कड़वा जूस पीना होगा। चलो चलो, अब अपने अपने पैसे दे दो। अपने अपने पैसे देकर सारे वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, दिन ब दिन तुम्हारे जूस की टेस्ट खराब होती जा रही है, आगे से जरा ध्यान रखना। तभी जग्गू वहाँ पर आ जाता है। पापा, कितने दिन हुए मैं आपसे रिमोट वाली गाड़ी मांग रहा हूँ, पर आप हो कि मुझे लेकर ही नहीं देते। अजी, हमने आज बहुत मुनाफा कमाया है, आज आपको जग्गू को रिमोट वाली गाड़ी लेकर ही देनी होगी। ठीक है जग्गू बेटा, चलो आज लेकर ही देते हैं। कालू खिलौने की दुकान से जग्गू को महंगी वाली रिमोट की गाड़ी खरीद कर दे देता है। जग्गू खुशी से गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, चलिए, हमें हमारे फलों के बगीचे की देखभाल करनी है। इधर जग्गू खिलौना लेकर सोनू और पिंकी के पास आ जाता है। देखो दोस्तों, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए रिमोट वाली गाड़ी खरीद कर दी है। जग्गू वो कार चलाकर दिखाता है और जोर जोर से नाचने लगता है। ये देखा दोस्तों, कितनी अच्छी है ना मेरी गाड़ी। जग्गू, क्या तुम तुम्हारी गाड़ी हमें खेलने के लिए थोड़ी देर दे सकते हो? नहीं रे बाबा, मैं इसे आप दोनों के साथ शेयर नहीं करूँगा। मैंने इसे अभी तक ठीक से खेला भी नहीं है। अगर आप दोनों इसके साथ खेलोगे तो इसकी सारी चार्जिंग खत्म हो जाएगी। अगर आप दोनों को खेलना है तो अपने मम्मी पापा से मांग लो। ऐसा कहकर जग्गू वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। घमंडी कहेगा। अगर खेलने नहीं दे सकता था तो यहाँ लेकर ही क्यों आया? सोनू बेटा, ऐसा नहीं बोलते। जब उसका मन भर जाएगा तो वो तुम्हारे साथ उस गाड़ी को जरूर शेयर करेगा। मम्मा, हम कितने दिनों से आपसे वो गाड़ी मांग रहे हैं, पर आप हो कि हमें लेकर ही नहीं देती। दूंगी बच्चों, जरूर लाकर दूंगी। आप दोनों यही खेलो, मैं जाकर हमारे लिए अनाज लेकर आती हूँ। अगर मुझे आने में देर हो गई तो घबराना मत, रानू आंटी के यहाँ पर चले जाना। लाडो अनाज लाने के लिए जा ही रही थी कि तभी रानू चिड़िया सामने आ जाती है। अरे लाडो, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? क्या बताऊँ रानू, बहुत दिनों से बच्चे खिलौने लाकर देने की जिद कर रहे हैं, पर एक मैं हूँ कि उन्हें लाकर नहीं दे सकती। इसीलिए मैं राजा जी के महल में काम करने के लिए जा रही हूँ। पर लाडो, तुम तो अपना जूस सेंटर खोलने वाली थी ना? हाँ रानो, पर गोरी भाभी और कालू भैया ने सारे फलों वाले पेड़ों पर कब्जा करके रखा है। जब भी मैं फलों को तोड़ने के लिए उस इलाके में जाती हूँ तो गोरी भाभी मुझे वहाँ से भगा देती है। लाडो,
मुझे एक जगह पता है जहाँ अलग अलग प्रकार के फलों वाले पेड़ हैं। झरने के पास वाले इलाके में ढेर सारे फलों के पेड़ हैं, जहाँ से तुम फलों को तोड़ सकती हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी जाकर देखती हूँ। ठीक है लाडो, चलो मैं चलती हूँ। लाडो झरने के पास जाने के लिए निकल पड़ी। वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ थे। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारे फलों के पेड़ हैं। मैं इन्हीं से अपना जूस का सेंटर खोलूंगी। लाडो ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। मेरा बंटी, मेरे बेटे, आंखें खोलो, ये तुम्हें क्या हो गया है? लाडो तितली के घर के पास आ जाती है। क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही हो? देखो ना, मेरा बेटा बंटी आंखें नहीं खोल रहा। पता नहीं इसे क्या हो गया है। रुको, मैं देखती हूँ। लाडो ने बंटी की नस चेक की तो उसने देखा बंटी के दिल की धड़कन अभी भी चल रही थी। चिंता वाली बात नहीं है, आपका बंटी बस बेहोश हो गया है। लगता है इसने किसी जहरीले फलों का रस पिया है। यही रुकिए, मैं अभी आती हूँ। लाडो चल पड़ी एक ऐसी जड़ी बूटी की तलाश में जिससे बंटी ठीक हो सकता है। थोड़ी देर खोज करने पर लाडो को एक जगह वो जड़ी बूटी वाला पेड़ मिल गया। लाडो चिड़िया ने देरी ना करते हुए उस पौधे के पत्तों को तोड़ लिया और उसे लेकर वो तितली के पास आ गई। आप डरिए मत, मुझे जड़ी बूटी मिल गई है। इसे पीते ही आपका बंटी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। लाडो ने पत्तों का रस निकालकर कुछ बूंदें बंटी के मुंह में डाल दी। थोड़ी ही देर में बंटी बेहोशी से जाग गया। माँ, मेरे बच्चे, तो ठीक हो गया? चिड़िया, अगर तुम सही समय पर ना आती तो न जाने मेरे बंटी को क्या हो जाता। कोई बात नहीं बहन जी, जंगल में एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। क्या पता न जाने कौन किसके काम आ जाए। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोना तितली है। पर तुम इस इलाके में क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार यहाँ पर रहता है? जी नहीं, दरअसल मैं यहाँ के फलों वाले पेड़ों को ढूंढ रही थी। मुझे मेरे जंगल में फ्रूट जूस वाला ठेला शुरू करना है। वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें मेरी कोई जरूरत पड़े तो मेरे घर जरूर आना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर लाडो वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ी। वाह, एक तितली! मामा, हमें भी उनसे मिलना है। हमें भी बंटी से दोस्ती करनी है। हाँ हाँ, जरूर बच्चों। दूसरे दिन लाडो फलों वाले पेड़ों से कुछ फल तोड़कर ले आती है और अपना पुराना मिक्सर लेके फ्रूट जूस का ठेला शुरू कर देती है। जंगल के पंछी लाडो का फ्रूट जूस वाला ठेला देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसी के ठेले पर फलों वाला जूस पीने लगते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या जूस बनाया है लाडो, वो भी बिना पानी डाले। पर अगर इसमें थोड़ी बर्फ होती तो और मजे आ जाते। नहीं नहीं साथियों, आजकल बर्फ में बहुत मिलावट होती है और जूस भी पतला हो जाता है। मैं फलों के जूस का मजा खराब नहीं करना चाहती। अरे हाँ, अब आई बात समझ में। ये कालू फलों के जूस में इतना भर भर के बर्फ क्यों डालता था? जूस के नाम पर हमें सिर्फ शक्कर वाला पानी पिला रहा था। कालू जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आप चिंता मत करो भाभी, मैं हूँ ना। अब आप देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। भूरा लाडो के फलों वाले पेड़ों से सारे फल तोड़ देता है और उन्हें रात में ही कालू के पास लेकर आता है। अरे भूरे जी, इतने फल आप कहाँ से तोड़ कर लेकर आए? भाभी जी, मैंने जंगल के सारे फलों वाले पेड़ों से सारे फल तोड़ लिए हैं। क्या सारे पेड़ों से मतलब? सारे पेड़ों से मतलब सारे पेड़ों से। दूसरे दिन फल तोड़ने के लिए
लाडो अपने पेड़ों के पास आ जाती है और देखती है तो क्या, किसी ने सारे फल पहले से ही तोड़ दिए थे। हे ऊपर वाले, ऐसा किसने किया होगा? ये सब करके किसी को क्या मिलने वाला था? तुम चिंता मत करो लाडो, ये मेरे पास कुछ जामुन के बीज है। इनके पेड़ कुछ ही दिनों में बड़े हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तितली जी। लाडो उन बीजों को अपने घर के पास लगा देती है। कुछ ही दिनों में पेड़ उगकर बड़े हो जाते हैं। इधर दिन ब दिन कालू और गोरी के फल खत्म होने लगते हैं। देखो लाडो, सारे पेड़ों को कैसे जामुन लग रहे हैं। मुझे लगता था कि जामुन के पेड़ बहुत छोटे होते हैं, पर ये तो बाकी पेड़ों की तरह बहुत बड़े हैं। लाडो कुछ जामुन तोड़ लेती है और अपने फ्रूट जूस वाले ठेले पर आ जाती है। कालू जी, हमारे लालच की वजह से हमने हमारा धंधा चौपट कर दिया। हाँ गोरी, अब से हम ईमानदारी से हमारा ठेला चलाएंगे। लाडो पंछियों को अपना स्पेशल जामुन का जूस बनाकर पिलाने लगी। लाडो, पर मेरा क्या होगा? रीनू मौसी, आपके लिए है ना ये स्पेशल करेला, एलोवेरा और जामुन के बीजों वाला जूस। सारे जोर जोर से हंसने लगे। कालू और गोरी लाडो से माफी मांगते हैं और बाद में दोनों जंगल में हंसी खुशी से फ्रूट जूस बनाकर बेचने लगते हैं।